हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए JSSC JEE एग्ज़ाम 2023 जनरल इंजीनियरिंग हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है पेपर 1 में जनरल इंजीनियरिंग 80 रहेगा प्लस 40 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा। हालांकि 40 क्वेश्चन का छोटा मोटा करके वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। उस टाइप का क्वेश्चन आपको आएंगे, शायद वहीं से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बाकी जनरल इंजीनियरिंग जो 80 क्वेश्चन का, अभी हम लोग 30-30 क्वेश्चन या 50-50 क्वेश्चन करके कर रहे हैं। जैसे ही फॉर्म वगैरह फिलअप वगैरह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम 80 से क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा एग्जाम आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, पिछला बार जो CBT मोड में एग्जाम हुआ था तो काफ़ी क्वेश्चन आया था मेरे कराया हुआ। लगभग एक शिफ्ट में 15-15, 20-20 क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। आप लोग जाकर कमेंट रिव्यू जाकर देख सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम बात बना के बोल रहे हैं, सेम क्वेश्चन उठ के आ गया था। ठीक है, तो पेपर 1 में जैसे क्या होता है कि जनरल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आ ही जाता है प्रीवियस टाइप में, और जो अच्छा क्वेश्चन है सेम उठ के आ जाता है। ठीक है, इसलिए जो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए हम देखने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग का, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों का मिक्सचर रहेगा आपको। ठीक है, चलिए रिवेट्स आर मेड ऑफ, रिवेट्स आप लोग पढ़े होंगे सिविल में पढ़े होंगे आप, सिविल में पढ़े होंगे, मैकेनिकल में पढ़ेंगे तो मैकेनिकल के पोर्शन में रिवेट्स आ जाता है। तो रिवेट्स किससे बना होता है बताइए? रिवेट्स किससे बना होता है बताइए? रिवेट्स बना होता है डक्टाइल मटेरियल से। किससे दोस्तों? डक्टाइल मटेरियल से। ऐसे ही क्वेश्चन वन लाइनर टाइप का आपको पेपर 1 में आएगा। न्यूमेरिकल का तैयारी मत कीजिए पेपर 1 में, सिर्फ वन लाइनर तैयारी कीजिए। डक्टाइल मटेरियल होता है रिवेट। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट, आप लोग डिफेक्ट पढ़े होंगे आप लोग 3-4 तरह के, उसको शॉर्ट की डिफेक्ट नाम करके आता है। इज एट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन इन ए क्रिस्टल सॉलिड। कैसा होता है? शॉर्ट की पॉइंट डिफेक्ट होता है, लाइन डिफेक्ट होता है, सरफेस डिफेक्ट, डिसलोकेशन। तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है दोस्तों, ये कौन डिफेक्ट होता है? पॉइंट डिफेक्ट होता है। कौन सा? पॉइंट डिफेक्ट होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन इज ट्रू? बताइए, फ्रिक्शन के अबाउट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? चार ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा फ्रिक्शन के अबाउट सही है। तो याद रखिएगा, काइनेमेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो याद रखना, काइनेमेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ग्रेविटी बताना है। मोमेंट ऑफ एनर्जी बताना क्या होगा? MOI। बताइए क्या होता है? आपको फार्मूला तो पता ही होगा, π/64 d के पावर, यही ना होता है, d के पावर 4। ठीक है, तो π/64 d कितना दिया? 2। तो 2 के पावर 4 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 16 होगा। 16 होगा ना यहाँ पे, 16 चौके 64, मतलब कि π/4। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका π/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैविटेशन इन हाइड्रो प्रोपेलर इज मेनली कॉज्ड बाई। कैविटेशन के बारे में बताना है आपको, बताइए। द लो प्रेशर रीजन फॉर्म्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द फ्लूइड्स एंड प्रोपेलर ब्लेड्स। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इन लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इन लेमिनार फ्लो थ्रू ए राउंड ट्यूब द डिस्चार्ज वेरीज। बताइए, तो इस तरह का आपको फार्मूला पता ही होगा। तो डिस्चार्ज जो वेरी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका? विस्कोसिटी। यदि विस्कोसिटी ज़्यादा है तो डिस्चार्ज कम होगा, विस्कोसिटी कम है तो डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? द केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन देयर इज ए ग्रेजुअल ड्रॉप प्रेशर ड्रॉप। क्या होगा बताइए? द केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन इन द फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। ग्रेजुअल प्रेशर ड्रॉप कहाँ पे होता है? फिक्स और मूविंग ब्लेड में। ठीक है, इसका आंसर पहले ही हो जाएगा। चलिए कौन सा क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजम्पशन वाइल ड्राइविंग बर्नौली इक्वेशन इज इनकरेक्ट। एकदम इस टाइप का क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन बर्नौली इक्वेशन है, उसके एजम्पशन से क्वेश्चन पूछ दिया। बताइए, द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, बात सही है। द फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी, ये भी बात सही है। द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, ये भी बात सही है। द फ्लो इज रोटेशनल, ई रोटेशनल होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बताइए। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? ρ/V/d/μ, यही होता है। तो ऐसे तो दिया नहीं है, तो बताइए क्या होगा इसका? बताइए, V/d/, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया ना, रो और अपन म्यू को क्या लिख दिया? काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिख दिया, इसे V/d/μ हो गया। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा?
इसका जनरल फार्मूला न्यूमेरिकल में रो वी डी अपन म्यू याद रखिएगा, बाकी टर्मोलॉजी पता ही होगा आपको क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 4, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिट द फ्लो शुड बी, बताइए इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिट कर रहा है तो फ्लो कैसा होता है, बताइए। इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिट कर रहा है द फ्लो रोटेशनल होगा, नहीं, लेमिनार नहीं, टर्बुलेंट नहीं, तो ये रोटेशनल होगा, ठीक है। विच इक्वेशन इज यूज्ड फॉर स्मूथ एज वेल एज रफ बाउंड्रीज, बताइए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं आप, ठीक है। विच इक्वेशन इज यूज्ड फॉर स्मूथ एज वेल एज रफ बाउंड्रीज, तो कौन सा इक्वेशन होता है, पेरेंटल यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, चौथा ऑप्शन। चलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, बोले कौन सा वैलिड नहीं है, तो ये फार्मूला तो सबको पता है जनरल, ठीक है। तो कौन सा वैलिड नहीं है, इनकम्प्रेसिबल होता है, विस्कस नहीं होता है, मतलब ये पता चल गया। ई भी होता है, ई भी होता है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। इन विच ग्रुप बी बिल्डिंग आर क्लासिफाइड एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4, कोड से क्वेश्चन बने हुए थे पिछले बार, तो कोड जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बताइए तो कौन सा बिल्डिंग होगा, नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4, तो एजुकेशनल बिल्डिंग, कौन सा, एजुकेशनल बिल्डिंग, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेक्शन एट ग्रेड, नोट द करेक्ट। द गुड लाइटनिंग एट नाइट इज डिजायरेबल, बात सही है। सडन चेंज ऑफ पाथ शुड बी अवॉइडेड, ये बात भी सही है। ज्योमेट्रिक फीचर्स शुड बी एडिक्वेटली प्रोवाइडेड, सही बात है। एट द इंटरेक्शन ऑफ द एरिया और कन्फ्लिक्ट शुड बी एज ए बिग पॉसिबल, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ग्रिड आयरन, बताइए ग्रिड आयरन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, चार ऑप्शन देखिए, बताइए। ग्रिड आयरन कौन सा होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सुटेबल फॉर वेल प्लान टाउन्स एंड सिटीज, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रॉक एक्सकवेशन इज स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर फीट, सेंटीमीटर, तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सेकेंड। What should be the area ratio of the samples for the an undistributed sample, बताइए ना। What should be the area ratio of the samples for an undistributed sample, कितना होता है बताइए, 10% या फिर इससे कम होता है, लेस, ठीक है। 10% और लेस, 10% और लेस, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। आयरन स्लैग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, बताइए आयरन स्लैग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, कौन सा स्टोन बनाने के लिए, बताइए। आयरन स्लैग यूज किया जाता है तो गार्लिक स्टोन, कौन सा स्टोन, गार्लिक। इस टाइप क्वेश्चन वन लाइनर बनेगा दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। एज पर देखिए इंडियन स्टैंडर्ड 29/11 पार्ट 3, द बल्ब्स इन द पाइल्स कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन डैश अंडर वाटर लेवल, ब्लैक कॉटन सॉयल, सिल्टी सॉयल, क्ले सॉयल, सैंडी सॉयल, तो इसका ब्लैक कॉटन सॉयल हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा इसको नीचे करते थोड़ा। द कंडीशन इन विच द सॉयल गेट क्लोग्ड बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ड्यू टू द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वाटर वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सॉयल सिकनेस, एरोबिक सिकनेस, लैंड सिकनेस, सीवेज सिकनेस, तो क्या बोलते हैं बताइए। गेट्स क्लोज्ड बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ना, ड्यू टू द कंटिन्यूएशन एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सीवेज सिकनेस। कौन सा हो जाएगा, सीवेज सिकनेस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एम्पियर टर्न्स इज द यूनिट ऑफ, किसका होगा बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स का वीवर होता है, ठीक है, फ्लक्स का वीवर होता है। द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ डायोड रेक्टिफायर हैज, द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ डायोड रेक्टिफायर हैज क्या होता है बताना है।
AC कंपोनेंट्स होता है ओनली, AC प्लस DC दोनों होता है, DC ओनली नन ऑफ दिस। तो आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ डायोड जो होता है AC प्लस DC कंपोनेंट, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको। तो ऐसे देखिएगा, अरे ये क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं है, अरे एक बार देख लिए तो दिमाग में रहेगा, अच्छा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका पूछा ना, अच्छा माइका कितना होता है 118, कितना होता है 118, इतना याद रखना है बस। एज ए रूल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स शैल नॉट बी लेस देन, बताइए। 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेस देन नहीं होना चाहिए, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। हाउ डिफ्लेक्शन लेयर इज डिक्रीज्ड इन पीएन डायोड, देखो डायोड अब बहुत अच्छा से पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड, इस हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ था पिछले बार। हाउ डिफ्लेक्शन लेयर इज डिक्रीज्ड इन पीएन डायोड, डिक्रीज कब करता है, डायोड एट फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। डिक्रीज कब करता है, डायोड एट फॉरवर्ड बायसिंग, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलो वाट आवर, किसमें, किलो वाट आवर इज द राइट आंसर। एज द मोशन ऑफ द आर्मेचर इंक्रीजेज बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, जब मौसम आर्मेचर का बढ़ेगा तो जो पीछे का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, बढ़ या घट सकता है, बढ़ेगा या भी घटेगा। तो याद रखिएगा, जब आर्मेचर इंक्रीज करेगा बैक साइड का, तब बैक साइड ऑफ ईएमएफ इंक्रीजेज क्या होगा, बढ़ेगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। व्हेन वायर्ड करेक्टली जीनर डायोड, डायोड पीएन जंक्शन, ये सब चीज़ पढ़ के जाना बहुत अच्छा तरीका से। हैज ए कांस्टेंट पासिंग थ्रू इट, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए, द फ्लैंसेस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द स्विच कनेक्टेड इन, बताइए। द फ्लैंसेस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द स्विच कनेक्टेड इन न्यूट्रल और अर्थ वायर, फेज वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कंट्रोल बाय द स्विच, तो इसका आंसर फेज वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कलर पूछ देता है, कभी कभार हो जाता है एग्जाम में कलर पूछ दे, ठीक है। फेज वायर का कलर कैसा होता है, बताइए। ये फेज वायर, इसका कलर कैसा होता है, या तो ब्लैक होगा या फिर रेड होगा, ठीक है, फेज वायर का ये। चलिए न्यूट्रल वायर का बताइए, कलर कैसा होता है, ये ब्लू होता है, याद रखना आपको। अर्थ वायर का क्या होगा, अर्थ वायर का येलो और ग्रीन, अर्थ मतलब येलो और ग्रीन, तो कलर हो सके पूछ देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। फेज वायर ब्लैक, न्यूट्रल ब्लू, अर्थ येलो ग्रीन, ठीक है। चलिए ये बताइए, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन होम इन्वर्टर टू पावर फ्रॉम ए 12 वोल्ट बैटरी, ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन बनेंगे आपका, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जरूर देख के जाइएगा, सेटअप सेट स्टेप से देख लीजिएगा, जो भी जो बेसिक होगा पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफार्मर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, पेपर 1 में बनेगा आपका, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज इन होम इन्वर्टर टू पावर फ्रॉम ए 12 वोल्ट बैटरी, तो स्टेप अप, क्या होगा, स्टेप अप। तो आज इतने रखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताने वाले हैं थोड़ा, ठीक है। बेसिक चीज़ में जैसे क्या होता है ना, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। एक होता है इन्वर्टर, एक होता है इन्वर्टर, VE इन्वर्टर, एक होता है रेक्टिफायर, एक होता है चॉपर, एक होता है चॉपर, और एक होता है साइक्लो कन्वर्टर। क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर, तो बताइए, इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर। देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफाई करता है तो AC टू DC, क्या करता है, AC टू DC। इन्वर्टर क्या करता है, DC टू AC, उल्टा है इसका, ठीक है। इन्वर्टर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर उल्टा होता है, ठीक है। चॉपर क्या करता है, चॉपर DC टू DC, DC मतलब डायरेक्ट करंट, AC मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है ना, सो। और साइक्लो क्या करता है, AC टू AC। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना, 4 पॉइंट, रेक्टिफायर,
सिंपल याद रखना है, रेक्टिफायर AC टू DC, रेक्टिफायर AC टू DC, इन्वर्टर DC टू AC, ठीक है। चॉपर DC टू DC कन्वर्ट करता है और साइक्लो कन्वर्टर AC टू AC कन्वर्ट करता है। फिर बोल दे रहे एक बार हम, रेक्टिफायर किसको कन्वर्ट करता है, AC को DC में, इन्वर्टर को DC को AC में, चॉपर को DC टू DC में, और साइक्लो इन्वर्टर को AC टू AC में। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। हो सके 4-5 शिफ्ट होगा मान लीजिए, ठीक है। तो पहला में पूछ दिया रेक्टिफायर, दूसरा शिफ्ट में पूछ दिया इन्वर्टर, तीसरे शिफ्ट में पूछ दिया चॉपर, चौथा में साइक्लो, समझ रहे ना, इस तरह का पूछ देगा, फंस जाएगा। ऑप्शन चारों में ही ऑप्शन रहेगा, तो रेक्टिफायर वाला ये मारिएगा, इन्वर्टर वाला में ये मारना है, चॉपर वाला में ये मारना है, साइक्लो वाला में ये मारना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा हो क्वेश्चन का लेवल, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। JSSC वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।